आप जानते हैं ना, जिससे भी आप प्यार करते हैं वो कभी ना कभी आपको हर्ट कर ही देता है। अब ये आपको डिसाइड करना होता है हु इज वर्थ सफरिंग एंड हु इज नॉट। हाँ जी। तो आज मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, तो क्या वो रिश्ता या शादी आगे वर्क करेगी? तो मैं कहती हूँ इट इज पॉसिबल। वैसे ये बात वही बता सकता है जिस पर बीती हो, वही कपल जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा हो। तो पहले दोनों को अपने अंदर झांकना होगा, अपने दर्द को फील करना होगा, खुद से पूछना होगा, इज इट पॉसिबल? आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, एक इंसान धोखा दे दे, दूसरा उसके साथ कैसे रह सकता है? तो चलिए यहाँ मैं आपको अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। उसकी शादी को 16 साल हो चुके थे तब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। मैंने सीरियसली उसके दर्द को ना बहुत करीब से देखा, क्योंकि वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। एक्चुअली जब उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला ना, तब तक उसका हस्बैंड उस दूसरी लड़की से अपने रिलेशन को खत्म भी कर चुका था 4-5 महीने पहले। लेकिन वो अंदर से टूट चुकी थी। वो बस उससे डिवोर्स लेने की ही सोचती रहती थी। वो सोचती थी कि मैं इस पर फिर से कैसे ट्रस्ट करूं, ये ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। फिर उसने अपने हस्बैंड से जब डिवोर्स के बारे में बात करी तो उसका हस्बैंड रोने लगा। वो बोला कि वो उसी के साथ रहना चाहता है, इसीलिए उसने उस लड़की के साथ में अपना रिलेशन, अपना अफेयर कुछ टाइम पहले ही बिल्कुल खत्म कर दिया था, और उसे फोन पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह बिल्कुल ब्लॉक भी कर दिया था। तो मेरी फ्रेंड ने चेक भी किया, उसे कंफर्म हो गया कि ही इज राइट, बट स्टिल वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही थी। her heart was broken, she was broken। एक्चुअली उसका पेन बहुत ज्यादा इंटेंस था। खैर किसी तरह से उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके एक स्टेप पीछे लिया, अपनी शादी को हर एंगल से चेक किया, खुद को भी चेक किया। तो उसने फील किया कि एज अ वाइफ उसमें कुछ कमियां रह गई। नो, 1 मिनट, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि अगर आप में कोई कमी है तो आपका पार्टनर आपको चीट कर दे, धोखा दे दे। वो अपने हस्बैंड को शादी में आगे बढ़ने का फ्री टिकट नहीं दे रही थी, बट वो अपनी शादी के उन पहलुओं को भी देख रही थी जिसकी वजह से उनके शादी के फेलियर होने में वो भी कहीं जिम्मेदार थी। दोनों ने एक दूसरे को नेग्लेक्ट किया, दोनों एक दूसरे को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे, कंप्लीटली अलग लाइफ जीने लगे थे। 3 बच्चे थे उनके, वो कॉन्स्टेंटली स्कूल भागती रहती थी, कभी ट्यूशन, कभी स्पोर्ट्स, कभी बच्चों की शॉपिंग, इन्हीं कामों में लगी रहती थी। और हस्बैंड का अपना बिजनेस था, वो वहां बिजी रहता था। बेसिकली ना दोनों बस रूममेट्स बनकर रह गए थे। दे जस्ट स्टॉप बीइंग मैरिड। एक दूसरे से प्यार करना बंद कर दिया था। और फिर उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनका बड़ा बेटा 14 साल की एज में एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। दोनों बहुत टूट गए। मेरी ये जो फ्रेंड थी ये डीप डिप्रेशन में चली गई, उसका मेडिकेशन स्टार्ट हो गया। दवाइयों की वजह से उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता था, और इस वजह से एक कार एक्सीडेंट कर बैठी। थैंकफुली कोई नुकसान नहीं हुआ, बट फाइनली उसे रिहैब सेंटर में रहना पड़ा करीब 1 महीने के लिए। अब उसके हस्बैंड को अकेले ही दोनों बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। वो भी टूटा हुआ था, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे अपना बिजनेस भी देखना था और बच्चों को भी देखना था। अब इस पॉइंट पर मेरी जो फ्रेंड थी वो इस बात को फील कर पा रही थी कि वो तो ऐसा टाइम था जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। अच्छा, एक और बात बताऊं, दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, वो भी अच्छा नहीं था। दोनों टूटे हुए घरों से थे। मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही नेग्लेक्टेड थी अपनी फैमिली में, और जो उसका हस्बैंड था उसके पेरेंट्स हर टाइम उसके सामने ही लड़ते रहते थे। जबकि बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स लड़ते हैं तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। बट मैं फिर पूछती हूँ, क्या ये सारी बातें आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए टिकट दे देती है? नो, नॉट एट ऑल। मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर पा रही थी, बट स्टिल वो उन सर्कमस्टेंसेस को समझ पा रही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और उसका इस तरह से समझने की वजह से भी ना उसके हस्बैंड पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, और उसने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो एक बेटर मैन, बेटर फादर, बेटर हस्बैंड बनना चाहता था। उसने डेली अपनी शादी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड उसे माफ नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली ना उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे माफ करे।
जबकि उसका हस्बैंड अब वो बनता जा रहा था कि कोई भी औरत उससे शादी करके खुद को लकी समझे। वो भी इस बात को समझ रही थी, वो भी उसे खोना नहीं चाहती थी और तब उसने अपने हस्बैंड को माफ करने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसकी जगह डिसाइड किया कि अब वो उसे माफ करने की जगह पर सिर्फ प्यार करने की कोशिश करेगी। वो हर रोज कुछ ऐसा करती जिससे कि उसके हस्बैंड को एहसास होता कि वो उससे प्यार करती है। उसने अपने हस्बैंड के अफेयर को हथियार के रूप में यूज करना बंद कर दिया, उससे इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। और जैसे जैसे उसने ये सब करना शुरू किया, वो हील होने लगी, उसे अपने रिश्ते में फिर से अच्छा नजर आने लगा, वो खुश रहने लगी और उसे फिर से अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करने लगी। पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई थी वो उसे, बट स्टिल उसे वो रोशनी नजर आ रही थी कि वो धीरे धीरे उसे माफ कर देगी, अपने रिश्ते को बचा लेगी। और ये सब कोई एक रात में नहीं हुआ, 3 साल लग गए ये सब करते करते। और आज वो खुश है, ग्रेटफुल है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ रहकर सही डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली हर रिश्ता यूं ही सेव नहीं होता। हाँ, उसने कुछ बाउंड्रीज भी सेट करी हैं। अगर उसके हस्बैंड ने उसे फिर से चीट किया तो वो एक दिन भी उसके साथ नहीं रहेगी। अब वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। हाँ, कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि वो बातें उसके माइंड में ट्रिगर कर जाती हैं, वो उदास हो जाती है, उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन अब उसे अपने रिश्ते में लव, होप, हैप्पीनेस सब नजर आता है। और वो इस बात को फील करती है, समझती है कि ये सारे अच्छे इमोशंस जो है उसकी कभी कभी की सैडनेस से ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपका पार्टनर कभी लाइफ में आपको धोखा दे दे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो पहले अपनी बाउंड्री सेट करो। बेशक दर्द को फील करो, लेकिन रिश्ते को यूं ही खत्म ना हो जाने दो। अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो ही सब कुछ फिक्स करे। आपको अपने एंड पर सब कुछ सही करना होगा और आपके हस्बैंड को अपनी तरफ से काम करना होगा। इट शुड बी अ टीम एफर्ट। और एक और बात दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ दिन में किसी एक वक्त पर अपने दिल की सारी बातें शेयर जरूर करें, इससे आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी ये बातें किसी के टूटते घर को बचा सके। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।